वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एमन रफ़ीक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ग्लोब स्टेट के प्रोजेक्ट मैनेजर नुमान महमूद शाह। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। सर आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से ये प्रॉपर्टी की फ़ील्ड में हैं? मुझे इस फ़ील्ड को जॉइन किए हुए तकरीबन 4 साल से अब ज़्यादा हो गए हैं। और इसमें हम अब ग्लोब स्टेट से काफ़ी अरसे से ग्लोब स्टेट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें एक्सक्लूसिव जो चीज़ जो डोमेन मेरी आती है वो प्रोजेक्ट्स हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर में अब प्रोजेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी स्पेस क्रिएट हुई है। और क्लाइंट्स जो ख़ास तौर पे हमारे लोग नेशन वाइड और इंटरनेशनल क्लाइंट्स, उनकी हमसे डिमांड्स होती हैं कि प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसकी 2-3 वजूहात होती हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्योंकि एक जो प्रोजेक्ट डेवलप होता है वर्टिकल ख़ास तौर पे, तो उसका एरिया लिमिटेड होता है। डेवलपर की इंटेंशंस क्लाइंट्स को पता होती हैं और वो टाइमली कंप्लीट भी हो जाता है। जबकि अगर हाउसिंग को हम देखते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स क्योंकि कई सौ एकड़ से लेके कई हज़ार एकड़ तक भी उनका एरिया चला जाता है, तो उसमें वो प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है। तो मोस्टली क्लाइंट्स आजकल जो इस दौर में जो चाह रहे हैं, जैसे कि चीज़ें फास्ट पेस हुई हैं, अब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से चेंज हो रही हैं। तो मैं इस जो ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स में हम प्रोजेक्ट सेलिंग की जो टीम है, टीम फोकस के नाम से उसको मैं लीड कर रहा हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। और उसमें हम एक्सक्लूसिवली जो भी क्लाइंट्स हमारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उनकी डिटेल्स उनको ब्रीफ करते हैं। सर ड्रीम हाउसिंग स्कीम के बारे में कुछ बताइएगा कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लेकर आ रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे? ये बड़ा अच्छा आपने हमारे एक बड़े इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। ड्रीम हाउसिंग के बताने से पहले मैं आपको कुछ इसमें ओवरव्यू दी हूँ कि ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स ने जब इस प्रोजेक्ट को अब ऑन बोर्ड किया है, तो हमने डिटेल्ड इसका बैकग्राउंड चेक किया है। इसके अंदर कुछ पुराने वक्तों में कुछ जो लोगों के कंसर्न्स थे वो सारे रिमूव किए हैं और डेवलपर के साथ हम प्रॉपरली कनेक्ट हुए हैं इस दफ़ा। और ताकि ये चीज़ मेक श्योर हो कि ग्लोब स्टेट जो कि रियल स्टेट के मार्ग इस रियल स्टेट के सेगमेंट के अंदर पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से ये सर्व कर रहा है, तो उसके नाम और उसके जो साथ जो क्लाइंट्स अटैच्ड हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स टाइम मैच्योर भी हों और उसमें उनके साथ ले चले। तो थोड़ा सा मैं ड्रीम हाउसिंग के बारे में जो आपका क्वेश्चन था उस तरफ आता हूँ। लोकेशन से स्टार्ट करना चाहूँगा। ये लोग जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये बड़ा आइडियली लोकेटेड है। न्यू लाहौर जो मास्टर प्लान है, अगर हम उसको स्टडी करें तो ये एग्जैक्टली उसके सेंटर में फॉल करता है कि ठोकर न्याज बेग से लेकर रायविंड की तरफ और ठोकर से बहरिया टाउन की तरफ जितना ये रेडियस है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर नियर फ्यूचर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 बिलियन रुपीज़ खर्च करने जा रही है। वो 6 बिलियन रुपीज़ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ब्यूटिफिकेशन पे, हॉर्टिकल्चर पे और फैसिलिटीज़ के लिए खर्च होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो ड्रीम हाउसिंग है ये आइडियली लोकेटेड है। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी मेन रायविंड रोड पे जब आप आते हैं, अड्डा प्लॉट को क्रॉस करने के बाद मेन रायविंड रोड पे 4 किलोमीटर के फासले पे आपके राइट हैंड साइड पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट लोकेटेड है। फैसिलिटीज़ और देखें तो टॉप ऑफ द लाइन जो हम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं जदीद, उन सब रिक्वायरमेंट्स को ये मीट करता है। ये गेटेड कम्युनिटी है, सीसीटीवी सर्विलेंस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, अंडरग्राउंड वायर इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसके अंदर कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल एरिया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड पार्क्स, हर ब्लॉक का अपना पार्क है। तो ये तमाम तर फैसिलिटीज़ जो जदीद हाउसिंग प्रोजेक्ट में होती हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। सर आप ड्रीम हाउसिंग स्कीम का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मुस्तकबिल तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोब स्टेट जब कोई प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करता है तो हम, क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड टीम्स हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं और हमने जो अपने तौर पे स्टडी किया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस एरिया के अंदर आप देखें कि करंटली कोई नई हाउसिंग स्कीम अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हुई थी। तो ये ड्रीम हाउसिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है कि जिसके अंदर प्राइसेस बहुत आइडियल हैं, जहाँ पे 3 मरला सिर्फ 24 लाख का हम ऑफ़र कर रहे हैं, वो भी 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। और 5 मरले की प्राइस सिर्फ 38 लाख है, वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे है।
तो 3-3.5 लाख इसकी डाउन पेमेंट है 3 मरले की, और सिर्फ 15,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह 5 मरले को अगर हम देखते हैं तो उसकी डाउन पेमेंट 5 लाख है और 25,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब ये जो आपका सवाल था कि इसके प्रॉस्पेक्ट्स कैसे देखते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें ड्रीम हाउसिंग के जो बिल्कुल नेबरिंग कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वो क्योंकि आज से 5-7 साल पहले 8 साल पहले स्टार्ट हुई, वो सोसाइटीज़ अपने गेन ले चुकी हैं। तो इस एरिए के अंदर 3 मरले का जो रेट है, कम से कम भी इस वक्त जो सोसाइटीज़ अंडर डेवलप हैं और डेवलपमेंट हैं और जो डेवलप हो चुकी हैं, वो 4 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर आता है 3 मरले का। 5 मरले को अगर हम कंपेयर करें तो वो 5.5 मिलियन से लेके 7 मिलियन को भी स्लाइटली क्रॉस करती हैं प्राइसेस। तो यही प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को बड़ी एक कंफर्मेशन और एक अश्योरिटी के साथ हम कर रहे हैं कि आज जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 24 लाख की, तो डाउन द रोड आगे 3 साल के अंदर अंदर आप उसको नियर टू डबल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो आई थिंक करंटली लाहौर में शायद ऐसे कोई प्रोजेक्ट हो जो कि ये अपॉर्चुनिटी अपने इन्वेस्टर या अपने क्लाइंट्स को दे रहा हो। सर यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये गोल्डन चांस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? बिल्कुल, मैं तो ये चीज़ हाईली रिकमेंड करूँगा। आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किए। एक तो गोल्डन तो है ही, और साथ साथ इसके अंदर ऑप्शन भी बड़ी ये महदूद है, लिमिटेड है, क्योंकि अनकरीब ही जब इसकी बैलेटिंग जैसे ही होगी ये प्राइसेस अपवर्ड्स जाएंगी, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। तो उस वक्त आज जो प्राइस है उस वक्त डाउन द रोड अगले 4-6 माह के अंदर वो प्राइसेस अवेलेबल नहीं होंगी।